या कभी कभी हम लोग जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ कुछ एलिमेंट हम लोग को दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में या नेक्स्ट कोई पार्टी या नेक्स्ट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो हम लोग को पासेस देना पड़ता है। तो वो पासेस देने के बाद वो पासेस को कैसे सामने वाला डिपार्टमेंट कंपोजिट करता है या क्या करता है, जो भी उसका लुकआउट है। तो अभी एज अ डीएमपी आर्टिस्ट अगर मैं बोलूँ, तो हम लोग को नॉर्मली टेक्सचरिंग करके, नॉर्मली एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम लोग को देना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग जो कर रहे हैं एज अ मॉडलर कर रहे हैं। तो अगर मॉडलिंग कर रहे हैं तो लाइटिंग डिपार्टमेंट लाइटिंग देखेगा। तो बट हम लोग जो कि अभी बेसिक क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग एक नॉर्मल बेसिक क्लास का लाइटिंग और टेक्सचरिंग और उसको सीन रेंडर एक इमेज करके, या फिर सीक्वेंस रेंडर भी अगर पॉसिबल हो तो सीक्वेंस रेंडर भी करके हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे, या मतलब एक्सपोर्ट करेंगे तो रेंडर करेंगे। अगर माया से अगर बात करूं, तो 3D एप्लीकेशन में जब भी बात करोगे, माया से जब भी बात करोगे आप 3D एप्लीकेशन में, तो ये अज्यूम कर लो कि आप एक्सपोर्ट नहीं बोलोगे, आप रेंडर बोलोगे। रेंडर करोगे, सीन को रेंडर करना, सीक्वेंस को रेंडर करना, ये एक तरह का एक्सपोर्ट वर्ड है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सीन को एक नया बेसिक सीन बनाते हैं। सो अगेन हम लोग वही क्रिएट में जाएंगे और पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में जाके क्यूब लेंगे। एग्जाम्पल में क्यूब ले लेते हैं और फिर से इसको वैसे ही बड़ा करते हैं, या जैसा भी मान लो। अब इसको वापस से हम लोग वही करेंगे जैसा हम लोग पिछले क्लास में समझे थे। इसको डी दबा करके हम लोग इसका गिज्मो को, इसका सेंटर पिवोट को हम लोग पिवोट को चेंज करके नीचे जाओ, अपना पिवोट चेंज कर लो, और जितना जितना हो सके, जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज हम लोग इसको, हालांकि इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको अपना चुपचाप वापस से इसको यहाँ पे लगा लो, डी दबाओ। और ये हम लोग फिर से ले आए, अब मूव करके इसको वापस से हम लोग ओरिजिन पे ले आ रहे हैं। ठीक है। और हो सके तो पूरा स्केल इसका बराबर मैच कर लो, मतलब ये एकदम ग्राउंड लेवल पे रख लो इसको, सबसे बेस्ट, ताकि अपना इतना हम लोग को हेक्टिक ना लगे। ऊपर से सीधे स्नैप करो, हो गया। एंड नाउ आर दबा करके हल्का स्केल अप कर दो। ठीक है। ये हो गया अपना एक तरह का डाइस के ऐसा हिसाब से लॉजिकली। या फिर इसका साइज हम लोग और बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडल। अभी फिलहाल के लिए एक हम लोग ग्राउंड प्लेन भी ले लेते हैं और इसको भी जूम करके बड़ा कर देते हैं पूरा। परस्पेक्टिव में जाके चेक कर लेंगे हम लोग कि ग्राउंड कितना दिख रहा है। हालांकि ये काफी बड़ा हो गया, पर ठीक है, चलेगा। इतना हो गया। इसके बाद हम लोग इस पे एक बॉल ले आते हैं, बॉल यानी स्पीयर ले आएंगे। तो स्पीयर भी ले आए, इसको भी साइड में कर लो और इसको थोड़ा ऊपर कर लो। इसको राइट व्यू से जाके हम लोग इसको, इसका बेस बना लेते हैं, बेस पे रख लेते हैं, वेरी नाइस। और इसका भी चाहो तो इसका भी गिज्मो को हम लोग स्नैप करके, ग्रिड के हिसाब से स्नैप करके ले आए। ग्रिड स्नैप करने पे ये अपना डायरेक्ट नीचे बेसग्राउंड पे आ गया। ठीक है। तो अभी पर्सपेक्टिव पे जाओ, बॉल साइड में पड़ा हुआ है, साइड में अपने सीन क्रिएट कर रहे हैं। और अपना वापस से जैसे हम लोग याद है, हम लोग मॉडल लाए थे मैडम को, तो जनरेट में जाएंगे। जनरेट में जाकर हम लोग गेट ब्रश करेंगे, याद रहे गेट ब्रश करेंगे। गेट ब्रश करेंगे तो अपने पास पेंट इफेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर जस्ट मॉडल है। पीपल में जाएंगे और एक बैठा हुआ इंसान या बैठी हुई बंदी को ले सकते हैं हम लोग। चाहो तो बैठा हुआ इंसान भी ले लो, जैसा तुम्हारी इच्छा। चलो इस बार बैठा हुआ इंसान को लेते हैं। और बैठा हुआ इंसान आ गया हमारे पास, क्लोज करो इस विंडो को। और देखो बैठा हुआ इंसान हम लोग के पास आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करके स्केल डाउन कर देंगे थोड़ा। प्लस इसको स्केल डाउन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसको हम लोग स्केल डाउन कर लेंगे, ताकि सीन रेंडर करते वक्त भी हेक्टिक ना लगे और ज़्यादा फाइल हेवी ना हो जाए। तो एक तरह से वो भी हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। ये बैठ गया इसके ऊपर, और इसका थोड़ा सा अपने इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ये ऐसे रखें। तो अभी ये बैठा हुआ इंसान मस्त लग रहा है। ठीक है। तो अब ध्यान रहे, अभी ये बैठा हुआ इंसान तो हमें शायद टेक्सचर में दिख जाए, क्योंकि इसमें ये मॉडल तैयार है, तो इसकी वजह से ये टेक्सचर में दिख जाता है। तो लेट्स चेक कि ये टेक्सचर में दिखता है कि नहीं। ये टेक्सचर में दिख रहा है, फर्स्ट क्लास दिख रहा है ना। ये एकदम से फर्स्ट क्लास दिख रहा है अपने को, ये बंदा क्लासिक लग रहा है ना। तो अभी क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बॉल है और ये बॉल को देख रहा है, ऐसा फील भी आ रहा है, काइंड ऑफ अच्छा भी लग रहा है। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे। ये लग भी रहा है कि बॉल को थोड़ा सा देख भी रहा है ऐसा। तो काफी दूर भी हो गया, जरूरत नहीं है, ग्रिड स्नैप को ऑफ कर दो।
थोड़ा इधर ले जाते हैं और वापस से थोड़ा इधर ले आते हैं, थोड़ा नजदीक रहे तो रेंडर करने में भी अच्छा लगेगा। ये देख रहा है बॉल। ठीक है। और ये सीन हम लोग ऐसे ही रखते हैं ताकि हम लोग को देखने में भी लगे कि क्लासिक सीन लग रहा है। ठीक है। ये हो गया। तो अभी हम लोग को इसका इसका टेक्सचर देखो हम लोग को मिल गया अच्छा खासा। और ये सीन को हम लोग लॉक करना है। तो ध्यान रहे कि हम लोग को जब लॉक करना रहे तो बस ये सीन हम लोग बार बार मैनिपुलेट करते हैं, बार बार हिलाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग को क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं ये बार बार व्यू पोर्ट को चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग को अपना कैमरा फिट करना पड़ता है। बट कैमरा फिट करने से पहले हम लोग को टेक्सचर इस बंदे की तरह थोड़ा नेचुरल फील देने के लिए हम लोग दोनों टेक्सचर को दोनों के अंदर कलरिंग, यानी जैसे देख रहे हो ये पूरा का पूरा मॉडल अच्छा खासा एकदम टेक्सचर्ड मॉडल लग रहा है, एकदम प्रॉपर कपड़ा वपड़ा प्रॉपर पहना हुआ, सब कुछ किया अपना ग्रे ग्रेन दिख रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग सीन क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेक्सचर क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग सीन क्रिएट करने के मतलब हिस्से में हम लोग सीख लेंगे क्या कि टेक्सचरिंग कैसे करते हैं। सो लेट्स डू सम टेक्सचरिंग। तो सब पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूब से। तो क्यूब में अगर हम जाएंगे तो ध्यान रहे कंट्रोल ए दबाएंगे तो हम लोग का चैनल एट्रीब्यूट था। ये चैनल चैनल पैनल था जिसके अंदर प्रॉपर्टीज वगैरह सब दिख रहा था। तो इसका हम लोग को हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। जो भी इसका देख लो पॉली क्यूब जो भी है, ये क्यूब को हम लोग चाहें तो इसको क्यूब को रीनेम कर सकते हैं एज अ डाइस। हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर एक डाइस का टेक्सचर आ जाए, एग्जाम्पल में मान लेते हैं। और अब यहाँ ध्यान रहे ये डाइस का नाम पे आ गया, अब डाइस शेप पे आ गया। और पॉलीक्यूब जो है दिख रहा है, इसका हिस्ट्री है ये। इसका डिवीजन अगर बढ़ाना है तो यहाँ से चाहो तो अभी देखो ये प्रॉपर्टीज के अंदर इसका हिस्ट्री है, मतलब इसके पास एक इनपुट्स है। अभी चाहो तो इसका डिवीजन यहाँ से बढ़ा सकते हो। इसको हम लोग कई बार रखते हैं। अभी देखो इसको डिवीजन डिवीजन बढ़ा रहे हो विथ पे, तो विथ पे 18 है। उसी तरह से भाई 18 साइड पे भी रख सकते हो। और फिर डेप्थ पे भी 18 रख सकते हो या 20 रख लो। तो ये प्रॉपर देखो सब डिवीजन बन गया। हालांकि अभी हमको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी क्या करते हैं इस चीज को ऐसे रख रख के, क्या देखो रखने से ये क्वालिटी वाइज इंप्रूव हो रहा है देखने में। बट जो कि हमारा बेसिक क्लास है तो अभी डिवीजन रखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए इसका हिस्ट्री हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको सबको वापस से हम लोग जीरो कर लेते हैं। ये सबको जीरो कर दो। कोई मतलब नहीं है अभी अभी क्योंकि हम लोग बेसिक क्लास कर रहे हैं तो, और हाई क्वालिटी रेंडर रखने से कोई फायदा नहीं है। हाई जितना टाइम टेकिंग होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं अभी डिवीजन एकदम लो पॉली रखते हैं, इसको बोलते हैं लो डिवीजन। अगर पॉलीगॉन को लो क्वालिटी पे रखना है, मतलब थोड़ा लो पॉली पे रखना है और काम अपना निकल रहा है, तो उसको लो पॉली हम लोग बोलते हैं, लो पॉली मॉडल्स बोलते हैं। इसमें देखो इसमें मॉडल हाई पॉली है, इसमें बहुत सारा हाई। इसमें एक्चुअली पॉली क्या बोलोगे, ट्रायंगुलेट शेप में इसका फरा है, देखोगे स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो सब ट्रायंगुलेट है, देख रहे हो सब ट्रायंगुलेट दिख रहा है। इसलिए इसको छोड़ देते हैं वैसे ही। और इसको बेसिक शेप के हिसाब से हम लोग इस वैसे ही रख रहे हैं, इतना ही डिवीजन में रख रहे हैं। डिवीजन बढ़ाने से क्या फायदा होता है, इसका अंतर एक समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। कि अगर डिवीजन बढ़ाएंगे, अभी मान लो इसको हम लोग को शेडेड व्यू में देखना है, तो वन दबाओ, सॉरी टू दबाओ। देखो टू दबाओ तो शेडेड शेडेड वैल्यू में, मतलब इसको हम लोग क्या किए, स्मूथ वैल्यू पे कर दिए, इसको स्मूथ कन्वर्जन कर दिया। देखो स्मूथ कन्वर्जन किया तो ये गोल हो गया। कारण क्या है ना, इसको गोल रहने का कारण क्या हुआ, ये आप गोल ही रेंडर होगा। अगर इसको रोल अगर थ्री शेप में रखोगे तो ये गोल ही रेंडर होगा। अभी 5 में आ गए, बट ये हम लोग को 3 नहीं रखे। 1 सेकेंड, हाँ 1, हाँ 1 और 2, 1 और 2 दबाओगे तो तुमको तुमको ये नॉर्मल नॉर्मल मोड में मिलेगा। अपना नॉर्मल मोड वन वन यानी सेंस। अभी जैसे हम एग्जांपल में कैसे बताएं, चलो इसका एग्जांपल अगले बार क्रिएट कर ही लेते हैं एक बार के लिए। टॉपिक से थोड़ा बाहर जाते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है बट थोड़ा बाहर जाते हैं, एक बार के लिए इसको ऑफ करते हैं। टॉपिक में बाद में ये हाई क्वालिटी वाला चीज समझ लेते हैं। बट फिलहाल ये 1 2 1 2 3 क्या है, क्यों 1 2 3 करके हम लोग चेक करते हैं, वो दिखा दूँ समझा दूँ। अभी मान लेते हैं एग्जाम्पल में इसके अंदर एक पॉलीगॉन, हम इसमें इसके अंदर एक क्वालिटी बढ़ा देते हैं इसका। तो अभी अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए एक बार के लिए सिर्फ देखना है, ये क्वेश्चन रेज वाला पॉइंट अभी नहीं करना है। ठीक है। अभी अभी इसको 3 दबाओ, सॉरी 2 दबाओ।
अभी देखो टू दबाएं तो ये अब ये छोटा नहीं हुआ। लेकिन अगर नॉर्मल वन दबाओगे, इसको वापस से सेलेक्ट करो, वन दबाओ तो ये हार्ड मोड में आ गया, मतलब हार्ड सरफेस शेप में आ गया। बट स्मूथ शेप में रखना है तो एक्चुअली आइडियली स्मूथ शेप में ऐसे रखा जाता है। ये आइडियल प्रोसेस है इसको स्मूथ शेप में रखने का, हार्ड शेप में नहीं रखने, मतलब हार्ड शेप इसका एजेस जो है वो काफी हार्डनेस है। अभी देखो स्मूथ हो गया, इसका एजेस काफी स्मूथ हो गया। लेकिन अगर वन दबाओगे इस मॉडल को सेलेक्ट करके, देखो ये काफी शार्प है, इसका शार्प दिख रहा है एज। तो जैसे टू दबाओगे तो ये वन एंड टू, ये दो मोड पे है। देखो शेडेड शेडेड मोड पे है, और ये हार्ड 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 पॉली पे है, मतलब हार्ड सरफेस बॉडी पे है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है, ये हम लोग डिवीजन बढ़ाएंगे तो उसका उसका क्वालिटी टाइट रहेगा, मतलब ये रेंडर गलत तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, बट ठीक है, अभी के लिए हम लोग बेसिस में था इसलिए इसको समझ गए। तो वापस से कंट्रोल जेड करके इसको हटा सकते हैं हम लोग चाहें तो, अगर पता नहीं ये लेगा। आई डोंट थिंक सो, लो पॉली ले रहा है। हाँ ले गया, वेरी नाइस। ठीक है, अभी ये हो गया। वापस से अपना मॉडल ले आते हैं। ठीक है, तो ये अभी लो पॉली मेथड पे ही हम लोग काम करते हैं, जस्ट समझाने के लिए हमने किया। तो चलिए चलो इसके ऊपर हम लोग टेक्सचर वापस से करते हैं, हम लोग टेक्सचर करते हैं। तो जैसे ही हम लोग टेक्सचर करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, राइट क्लिक इसके ऊपर और मटेरियल एट्रीब्यूट पे जाएंगे। जब इसका स्टैंडर्ड सरफेस, ये क्या है मटेरियल एट्रीब्यूट, मतलब इसके ऊपर जब टेक्सचर करना हो तो एक मटेरियल इसके ऊपर इनपुट करना पड़ता है, जो डिफॉल्ट में इसके अंदर एक स्टैंडर्ड सरफेस मटेरियल ऑलरेडी इनबिल्ड है इसके अंदर। और उस मटेरियल के बेसिस पे ये कलर तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में, अभी इसके अंदर अगर नॉर्मल हमको ब्लू कलर रखना है, तो देखो ये ब्लू पूरा का पूरा ब्लू हो गया इसके ऊपर। देखो, क्योंकि हम लोग, अब नोटिस करो ये पूरा का पूरा ब्लू क्यों हुआ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सरफेस डिफॉल्ट में सेटिंग्स में दिया हुआ है। अगर इसके भी मटेरियल एट्रीब्यूट में जाओगे तो तुमको वही दिखेगा, ब्लू ही। सेम ही मटेरियल असाइंड है। जो भी नया मटेरियल निकलता है, जो भी नया मटेरियल आप तुम कहीं भी क्रिएट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली सबका मटेरियल एट्रीब्यूट वही रहे। इसका भी देखो मटेरियल एट्रीब्यूट वही है। अच्छा, मटेरियल एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट कैसे, मान लो कई बार मटेरियल एट्रीब्यूट ऐसा होता है और दिखता नहीं है, तो कैसे लाना, या तो यहाँ पे यहाँ क्लिक कर लो, या फिर कंट्रोल ए दबाओ, ऑटोमेटिकली एट्रीब्यूट आ जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड सरफेस जो इसका मटेरियल है, वो तीनों में अप्लाइड है, दैट इज वेरी नॉन वर्केबल। हमको एक का कलर चेंज करना तो ऑटोमेटिकली सबका चेंज हो रहा है। इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसका खुद का मटेरियल असाइन करेंगे, जिसको बोलेंगे असाइन न्यू मटेरियल और असाइन फेवरेट मटेरियल। तो हम लोग स्टैंडर्ड सरफेस इसका एक मटेरियल असाइन कर दिए, इसका पर्टिकुलरली कर दिए। ठीक है, तो अभी देखो इसका किया मैंने। माय बैड, एक वन सेकेंड, लेट मी ट्राई अगेन। ये वो क्या रहा है, अच्छा, कमांड ले रखा है, सिलेक्शन ले रखा है। ठीक है, इसको असाइन न्यू मटेरियल करते हैं। लेट्स असाइन स्टैंडर्ड सरफेस। अब जाके असाइन हुआ, सॉरी, दैट टाइम कुछ तो गड़बड़ हुआ था, क्योंकि वो कमांड मेरा ध्यान में रहे वो क्यों हुआ था, मैं बता दूं वो प्रॉब्लम क्यों हुआ था। जब भी आप कोई भी आप कमांड यूज करते हो, कोई भी किसी तरह का टूल्स आप यूज करते हो, तो लास्ट टूल वही लेगा। मतलब उस लास्ट टूल जी अगर गलती से दब जाए तो जी लास्ट कमांड टूल लेता है, जी। तो ध्यान रहो, जी बटन थोड़ा केयरफुली यूज करना है। मैं बता दूंगा कैसे हो रहा है, बट ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इसको भी करो। अभी जी दबा दो, तो क्या करा, लास्ट लास्ट जो मैंने इसमें असाइन किया, वो ऑटोमेटिकली उसने असाइन कर दिया, न्यू सरफेस मटेरियल देखो ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया जी दबाने से। मतलब मैंने मैंने क्या यूज किया, इसका मटेरियल एट्रीब्यूट में जाके लास्ट जो भी तुम यूज करोगे, वो टूल ऑटोमेटिकली वो कमांड यूज कर दिया। देखो इसमें क्वेश्चन है स्वास्तिक, कंफ्यूज नहीं है ना, बता दो एक बार फिर से, प्लीज बोलो। नहीं, कंफ्यूज तो नहीं। कंफ्यूज नहीं है ना, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, स्वास्थ्य। जी जो कीबोर्ड बटन है, वो तुमको लास्ट टूल जो भी तुम यूज किए हो उसको यूज करोगे, ऑटोमेटिकली वो उसको चेंज कर देगा। अभी देखो तीनों को असाइंड है सेपरेट सेपरेट। अभी देखो इसका स्टैंडर्ड सरफेस अलग है, इसका स्टैंडर्ड सरफेस 5 है, और इसका स्टैंडर्ड सरफेस 4 है। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ तो गड़बड़ ज्यादा बार यूज हो गया, तो मे बी उसकी वजह से नाम चेंज हो गया। बट सबको हम लोग नाम सरफेस देंगे। जैसे अभी इसका डाइस है और स्टैंडर्ड सरफेस इसको लिखेंगे हम लोग
इसका हम लोग स्टैंडर्ड सरफेस मटेरियल का नाम देंगे सेफ, और इसको हम लोग नाम देते हैं फाइबर नाम देते हैं। ये डाइस का फाइबर मटेरियल एक पेपर नाम दिए, चलो। तो एंटर कर दो, तो फाइबर नाम आ गया, एंटर कर दोगे, नाम लिख के स्टैंडर्ड सरफेस जो है फाइबर नाम मैंने नाम दिया। और इसको नाम दिया हमने, सपोज करो इसका रबर मटेरियल होगा, तो इस बार इसको रबर मटेरियल पे यूज करते हैं। इसका नाम रबर मटेरियल में दे दिया, ठीक है। तो अभी देखो, अभी ये दोनों का नाम, मटेरियल का नाम हमने चेंज कर दिया। और इसका कलर भी चाहो तो, टेक्सचर को कलर भी चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट इस बार क्या करेंगे, इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे एज अ डाइस टेक्सचर, मतलब इसका इसके ऊपर कलर होना चाहिए डाइस टेक्सचर। कैसे करेंगे वो काम? सबसे पहले तो हम लोगों को गूगल से यू क्यूब टेक्सचर यूवी सेलेक्ट करके रखना होगा, और इस तरह का कोई फाइल डाउनलोड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये फाइल को अगर हम लोग जब डाउनलोड करेंगे, तो देखो ऐसा, ये ऐसा साइज में फाइल डाउनलोड होगा। मैं दिखा दूं कैसा फाइल साइज होगा, लेट मी शो यू। फाइल साइज कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, नॉट लाइक दिस एक्चुअली। लेट मी शो यू व्हाट वाज दैट। ये तो मैंने मॉडिफाई किया है इसको। इसको सेव करते हैं, सेव इमेज, और इसको यहीं पे सेव करते हैं, क्यूब डाउनलोडेड बोल के। जो डाउनलोड हम लोग कर रहे हैं, इसको इसको डाउनलोडेड कर रहे हैं। लेट्स डाउनलोड दिस। अब इसको देखो, अब इसका फाइल्स का फॉर्मेट देखो, ये इस एंगल में है, और इसको डिफॉल्ट हम लोग इस पे अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इसमें अप्लाई करने का देखेंगे। तो क्या करेंगे, क्या सिस्टम है, आपको जहां पे आप कलर कर रहे थे इसको चेंज करने के लिए, जैसे अभी आप इसको रेड रख रहे थे तो रेड रखोगे, इसको अगर चाहो तो इसके इस पे सेलेक्ट करके इसका रबर मटेरियल को जाके इसको आप चाहो तो रेड कर लो, जो भी है। और इसको ग्राउंड सरफेस को आप चाहो तो जो भी आपका कलर, मान लो एग्जाम्पल में, मान लो आपको ग्रे रखना है, या लिटिल बिट साइन की तरफ, और इसको थोड़ा फेड कर दो, ऐसे रखना है, तो ये ऐसा कुछ रखा हुआ है। तो ये ऐसा कर दिया, बट लेकिन हमको अपना खुद का टेक्सचर चाहिए। अब हमको चाहिए कि भाई मुझे ये डाइस का टेक्सचर चाहिए इसमें, जो हम लोग डाइस खेलते हैं लूडो वाला जो टेक्सचर है वो चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कलर वाली जगह पे जाओ, सरफेस, ये अपना, ये हमने चेंज किया, याद रखना, मटेरियल का नाम चेंज किया है, स्टैंडर्ड सरफेस मटेरियल है जो इसका इनबिल्ट दिया हुआ है। और उसकी में कलर में जाके यहाँ पे एक देखो चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड जैसा जैसे दिख रहा है, बेस कलर आरजीबी वैल्यूज, ये क्या है, इस पे क्लिक करोगे तो एक नया विंडो क्रिएट होगा। जैसे ही इस विंडो में क्लिक करोगे, देखोगे यहाँ पे हो सकता है तुम्हारे, तुमको शायद डिफॉल्ट में कुछ अलग दिखे, पर ध्यान रखना माया में जाना है, और 2D टेक्सचर्स के ये सारे सेलेक्टेड है या जो भी है। देखो ये माया में गया, और 2D टेक्सचर्स लिखा हुआ है, तो ये यहाँ आ गए। ये ऐसे सब ऐसे सेलेक्टेड था, ऐसे ऐसे सेलेक्टेड था डिफॉल्ट में, मे बी दिस वे ऐसे था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जा नहीं, इसमें ऑप्शन देखो, पीएचडी फाइल भी ऑप्शन दे रहा है, पीएचडी फाइल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट फिलहाल मैं फाइल में जाऊंगा, और फाइल में जाते ही देखो उसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि आपने उसको लिंक दे दिया एक फाइल का। तो जैसे ही फाइल जाएगा, तो आपको फाइल का पाथ पूछ रहा है कि इमेज फाइल पाथ किधर है। तो आपको वो फोल्डर पे क्लिक करना होगा, और उसको ब्राउज करके, अभी हमने क्या डाउनलोड किया, डाउनलोडेड बोल के किया था ना, क्या बोल के किया था, क्यूब डाउनलोडेड। अब इसको असाइन किया हमने। तो देखो असाइन किया तो कुछ दिख नहीं रहा है, कारण क्या है, क्योंकि देखो अभी अभी आप नोटिस करोगे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पे कैमरा दिख रहा है, कैमरा का लोकेशन दिख रहा है, यहाँ पे ग्रिड दिख रहा है, रेजोल्यूशन गेट दिख रहा है, और उसका रेजोल्यूशन गेट का हम लोग प्रॉपर वो बोलते हैं ना, फिल्म गेट दिख रहा है, और उसका फिल्म गेट एरिया ब्लॉक है, जो भी सब कुछ यहाँ पे सब फील्ड एरिया सब कुछ दिख रहा है। साथ साथ में ये शेडेड मोड है जो मैंने डिस्कस किया, ये जो वो भी हमने डिस्कस किया था, 1 2 ये सब डिस्कस किया था, कि भाई अगर आप इसको चेक करोगे तो वाईफाई मोड में आएगा, शेडेड मोड में आएगा, फिर सेमी टेक्सचर मोड में आ गया। अभी सेमी टेक्सचर मोड में नहीं रखते हैं, इसका वायर फ्रेम के साथ शेडेड मोड है, और ये टेक्सचर मोड है। आप टेक्सचर मोड में जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपको देखो टेक्सचर दिख गया, मेरा मेरा वो जो टेक्सचर, ये टेक्सचर मोड में जाना पड़ेगा तो ही आपको दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, ध्यान रहे। तो अभी देखो ये टेक्सचर मेरा अनइवन शेप में आया है, ऑड तरीके से आया, दैट इज रॉन्ग। ध्यान देना, ये गड़बड़ है, ये हम लोग को प्रॉपर करना है, ये हम लोग को गलत दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास टेक्सचरिंग का बेसिक फंडा सीखेंगे, जो हम लोग बेसिक क्लासेस में चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, तो हम लोग को बेसिक सीखना होगा। तो टेक्सचरिंग करने का सबसे बड़ा फंडा होता है कि आपको अपना यूवी, इसके ये जो टेक्सचर होता है इसका हर एक बॉक्स, यानी अगर मैं इसको नॉन टेक्सचर मोड में देखूं, तो ये हर एक बॉक्स का फेस है, देखो ध्यान देना, तुम्हारे माया में ये फेस नहीं दिखता है, फेस का ये बीच में सेंटर पॉइंट नहीं दिखता, वो क्यों नहीं दिखता है, बाद में
जब इसको करोगे तो मुझे बताना क्यों नहीं दिख रहा और सही में नहीं दिख रहा है। जैसे अभी फेस सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा सेलेक्ट हो रहा है, तुम्हारे में भी दिखेगा, बट बीच में ये सेंटर पॉइंट नहीं मिलता है। तो ये सेंटर पॉइंट वाला मैंने प्रेफरेंस में जाकर सेटिंग किया है, तो मैं बता दूंगा। फिलहाल तो देखो, फेस मैंने बताया, तो हाँ ये फेस है। तो अभी इसका टेक्सचरिंग करने का जो मेथड है, बेसिक फंडा हम लोग सीखेंगे, बेसिक ही हम लोग यूवी मेथड सीखेंगे। तो इसका यूवी, यूवी क्या होता है ये हम लोग को समझना है। यूवी का स्टैंड एक्सपेंडेड फॉर्म, नेट से सर्च कर लो, फिलहाल हम लोग यही समझेंगे यूवी एडिटर। यहाँ पे जाएंगे यूवी मॉडलिंग में, और तुम्हारे में यूवी एडिटर समथिंग कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक है। तुम्हारे में तुम्हारे में यूवी एडिटर ऐसा दिखेगा। अगर तुम जो भी सेलेक्ट करोगे, एग्जाम्पल में अगर इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, यूवी की टूल किट कैसे ऐसा ऐसे रखते हैं। तो अभी मान लो बॉल को सेलेक्ट करेंगे, तो बॉल को सेलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहा है। ये सेलेक्ट करेंगे तो मतलब क्यूब सेलेक्ट किया तो ये आया, ग्राउंड सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर रहा है, वर्टिसेस दे रहा है इसका। और कितना वर्टिसेस क्या पॉइंट पे, जैसे अभी अभी एग्जाम्पल में हम लोग वर्टिसेस समझे नहीं है, इसका कंपोनेंट समझे नहीं, बट यूवी टेक्सचर समझ रहे हैं। तो ध्यान देना, ये इसका एजेस है, जो ये एज है, ये अपना ये जो अपना क्यूब है, इसका हर एक एजेस दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, इसका एक एज दिख रहा है, ये एज है, ये एज है, ये एज है। तो ये जो एजेस है वो यहाँ पे डिवाइड या अनरैप हो गया है, मतलब अनफोल्डेड हो गया। अगर इसको हम सेलेक्ट करें, फिट करें, एफ दबा के फटाक से जूम होता है, तो ये देखो ये अनरैप होके आया है। और अगर इसके ऊपर जो मैंने टेक्सचर अप्लाई किया है, टेक्सचर मोड में हम लोग जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो टेक्सचर भी यहाँ पे दिखेगा, देखो वो टेक्सचर भी यहाँ दिखेगा। यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम्हारा डिफॉल्ट में तुमने अभी रखा है। इसको यहाँ क्लिक करोगे, तुम्हारा यूवी यहाँ दिख रहा है। तो अभी गौर करना है, जो एरिया इसके अंदर फॉलोअप हो रहा है, वही वही विजिबल हो रहा है। देखो ध्यान से देखना, ये वाला इसके अंदर फॉलोअप हुआ तो ये यहाँ दिखा, ये वाला एरिया देखो इसके अंदर गिरा तो ये दिख रहा है, ठीक है, ध्यान देना। और पर्पल वाला भी एरिया दिख रहा है, देखो पर्पल वाला, अब पर्पल वाला नहीं दिख रहा है, क्यों? पर्पल वाला ऊपर दिख रहा है। तो ध्यान रखना, ये पर्पल वाला एरिया हमको देखो जैसे दिख रहा है, मतलब जो इसके बाहर का एरिया है वो आउटसाइड हो गया, और जो ये खाली है देखो वो खाली दिख रहा है। तो यानी क्या हुआ, हम लोग को इसके अंदर, हम लोग को उसको रैप करना होगा, मतलब हम लोग इसके अंदर वो टेक्सचर को फिट करना होगा। तो अब यहाँ पे तुम्हारा पीएचडी का काम आएगा, यानी फोटोशॉप का इन्वॉल्वमेंट यहाँ आएगा। टेक्सचरिंग का मतलब, बेसिक टेक्सचरिंग का मतलब यही होता है, देखो ये बेसिक टेक्सचरिंग का मतलब। अभी क्या करना है, अभी ध्यान रखना, इसको बंद करो। अभी सबसे पहले तुमको क्या करना होगा कि यहाँ से इसको एक सेट निकालना होगा, मतलब तुमको ये जो एरिया डिफाइंड है, इसको तुमको सेट करके निकालना होगा। देखो ये ऑटोमेटिक रैप अनरैप है, ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिक अनरैप है, तुमने इसको अनरैप नहीं किए हो। तो अनरैप करने के वजह से ये ऑटोमेटिकली ऐसा है। इसी को हम लोग एक बार एज्यूम करेंगे, इसको इसी के अंदर हम लोग को टेक्सचर फिट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले तो इमेज में जाएंगे और इसका एक यूवी स्नैपशॉट लेंगे। क्या लेंगे? यूवी का स्नैपशॉट लेंगे कि ये यूवी स्नैपशॉट कैसा दिखता है। मतलब ये हम लोग को फोटोशॉप में जाके इसी के ऊपर काम करना रहेगा, क्योंकि हमको बेस चाहिए ना कि कहाँ कहाँ हमको टेक्सचर में टेक्सचरिंग इनपुट करना है। तो ये यूवी स्नैपशॉट क्लिक करोगे तो एक फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगा। और उसके बाद तुमको ये फाइल कहाँ चाहिए, वो फाइल नेम यहाँ डालना है, और उसका नाम डाल के तुमको ये फाइल सेव करना है। यूवी डाइस बोल के मैंने रखा है, इसको ब्राउज कर लो। और यूवी डाइस करके मैंने किया है, तो देखो यहाँ पे यूवी डाइस बोल के पीएनजी ऑलरेडी है। एक काम करते हैं, इसको वापस से, या वहाँ ऑलरेडी है, नहीं तो फिर भी एक काम करते हैं, एक वर्जन और ले लेते हैं। वर्जन यूवी डाउस डाउनलोडेड जो है, सॉरी यूवी डाइस एक वर्जन 2 ले लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, वर्जन 2 ले लेते हैं, और इसका साइज हो सके तो 2K नहीं रखें, तुम अपना जो चाहे वो कर सकते हो। फिलहाल में हम 2K ही रख रहे हैं। और इसको पीएनजी में लेना है तो पीएनजी में ले लो, ये डिफॉल्ट में तुमको माया आईएफएफ में मिलेगा, बट मैंने पीएनजी में लिया था, इसलिए लास्ट कमांड उसने ले लिया, पीएनजी में ले लिया मैंने। ठीक है, चाहो तो इसको जो भी तुम्हारा और भी जो फॉर्मेट है उसको तुम ले सकते हो। उसके बाद तुम अपना एजेस को ब्राउन नहीं रख के तुम चाहो तो रेड कर सकते हो, तुम्हारा इच्छा। मैंने लास्ट टाइम ब्राउन, ये ग्रे मोड में था, तो ये हो गया। और इसको अप्लाई एंड क्लोज कर दो, अप्लाई एंड क्लोज। अब ये रेंडर हो गया वहाँ पे, मतलब ये इमेज, ये स्नैपशॉट हमको मिल गया। तो अभी हम लोग जाएंगे पाथ पे। अब देखो यहाँ पे यूवी डाइस वर्जन 2 मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फोटोशॉप से खोलेंगे, ओपन विथ फोटोशॉप।
अब ध्यान देना, अब जो मेरा डाउनलोडेड फाइल है, जो डाउनलोड हम लोग किए हैं, ये वाला उठाओ, ओपन करो। ओपन कर लिया, अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ पे। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के देख रहे साइज काफी छोटा है, क्योंकि ये 2K में और ये काफी छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, और रफ रफ पर्पस में समझने के लिए इसको कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर लेंगे। बड़ा कर लो। ठीक है, लगभग थोड़ा और बड़ा कर लो, या जो भी है, मतलब तुमको अपना ऑर्गेनाइज करना, ये इतना बड़ा हो गया। अभी इसको प्रॉपर इसके ऊपर अलाइन कर लो। बट हमको वो एजेस दिख नहीं रहा है, बहुत बहुत लाइट है, दिख नहीं रहा है। कारण क्या है ना, कि वो जब रेंडर आया ना, तो काफी उसका यही होता है, ये माया से जब भी आता है ना, ये काफी मतलब बहुत थिन लाइन में होके आता है। इसको क्या करें, कुछ तो इसका मेथड रहेगा उसको अपडेट करने के लिए, अपने स्नैपशॉट लेने के लिए। बट फिलहाल इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा डुप्लीकेट 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 कर करके इसको हम लोग थोड़ा फाइल ज्यादा ले लेंगे, उसको ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप कर लो। ठीक है, अभी इसके ऊपर इसको हम लोग असाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान दो, अभी भी साइज थोड़ा और बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा और बड़ा कर लो। अभी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या ये थोड़ा। जो चीज हम लोग जो टेक्सचर जो मतलब हर एक उसके साइड एरिया जो बैठा रहे हैं, ये फेसेस में जो बैठा है, ये मतलब हम लोग को मैनुअली ही करना पड़ेगा ना? ये टेक्सचरिंग करने का मतलब ही ये, अगर तुमको अपना कुछ टेक्सचर डालना है उसके अंदर, तो तुमको ये मैनुअली करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। अभी देख लो, इसका एजेस पे फिट करो। देखो एजेस में फिट हुआ है, वी दबा करके इसका एजेस फिट करो। रफली समझ लो, एक बार के रफली कर लिया हमने, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अभी देख लो, अभी ये अब क्या करना होगा तुमको, इसका हर साइज को एक बार के लिए ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, या फिर सिंपली क्या करो, सिंपली करो, जो जैसा कलर है उसको वहां पे वैसा रख रख दो। इसको एक बार के लिए मैंने कंट्रोल जे कर लिया, कंट्रोल कंट्रोल जे कर लो यहाँ से, और इसको ऐसे प्लेस करो, या यहाँ पे प्लेस कर लो, जैसा भी तुमको समझना है यहाँ प्लेस करो। ठीक है, इसको मैंने यहाँ प्लेस कर लिया। उसके बाद यहाँ जाओ, इसको भी काटो, कंट्रोल जे। ठीक है, और इसका साइज देखो, इसका साइज छोटा लग रहा है मुझे तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, और यहाँ से भी चेक कर लेंगे, हालांकि ये बराबर दिख रहा है इधर से। और उसके बाद फिर नीचे वाले को हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ये देखो, हो गया, ये बराबर हो गया, यहाँ से थोड़ा नीचे हो गया। ऐसे रखते हैं रफली, ये तो हो गया, हमने फिर भी कर दिया। अब ये वाला को कॉपी करके जो इसका नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर ऊपर कर लो। इसको थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा जो अभी बाकी है इसका, ये वाला, चौथा वाला, ये वाला, ये यहाँ पे रख दो। ठीक है, देख लो बराबर फिट बैठा है कि नहीं। नहीं बैठा है फिट, उसको अंदर डालो। एग्जैक्टली अभी इसको ऐसे। ठीक है, ये बराबर हो गया। अभी ध्यान दो, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। सबसे पहले तो इसका इमेज क्वालिटी को थोड़ा और कोशिश करेंगे मोड चेंज करने का, 16 बिट में कन्वर्ट करने का, और कंट्रोल एस करके इसको, कंट्रोल शिफ्ट एस करके सेव एज कर लेंगे एक बार के लिए। क्या बोल के, VHD फाइल बोल के सेव कर लेंगे। यूवी डाइस टेक्सचर है, वर्जन 2 करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वर्जन 2 रखते हैं एक बार के लिए। पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो मुझे वो बना के रखा था। अभी इसको हम लोग सेव एज करेंगे, फिर से क्या, PNG में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको सेव एज करेंगे PNG करने के लिए। तो लेट्स कन्वर्ट दिस। तो अभी क्या है, अभी इसको हम लोग कॉपी सेव कर रहे हैं, एज अ PNG सेव कर रहे हैं, सेव एज करके PNG सेव कर लेते हैं, वर्जन 2 बोल के। ठीक है, ऑलरेडी है, वर्जन 2 बोल के सेव कर लिए। ठीक है, अभी ध्यान देना, माया में जाएंगे, और यूवी एडिटर को वापस से क्लोज कर लेंगे, और क्लोज करने के बाद इसके फाइल में वापस से क्लिक करेंगे, और ब्राउज करके हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, जो हम लोग PNG का फॉर्मेट का नाम दिए थे,
क्या नाम दिए थे, याद है ना? ये यूवी डाइस पीएनजी वर्जन 2, ओपन कर लो। आ गया। अब इस बार देखो, ये फिल्म गेट वगैरह को ऑफ कर लो। देख, दिख रहा है? दिख पाया? पूरा प्रॉपर हमें दिख रहा है। अब इसका एट्रीब्यूट में वापस जाएंगे, कंट्रोल ए दबा करके, और ध्यान दो यहाँ पे, अभी जो ये डाइस है हमको दिख रहा है, तो इसको क्लोज जाओगे ना, क्लोज जाओगे तो देखोगे ये काफी फेडेड दिख रहा है और कुछ ब्लरी दिख रहा है। तो ये जो क्वालिटी है ना, ये तुमको वहां पे एनहांस करना होगा पीएचडी में, जितना एनहांस करोगे वहां से। तो अभी अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम लोग यहाँ पे पीएचडी भी असाइन कर सकते हैं? क्यों, हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं। देख लो, अभी हमको उससे पहले हम दिखाए, तो इसको ब्रेक कनेक्शन करो और क्लिक करो, और डायरेक्ट पीएचडी को सिलेक्ट करो। यहाँ पे ऑप्शन था देखो, पीएचडी फाइल, क्लिक करो, पीएचडी फाइल को ब्राउज करो, और डायरेक्ट वही पीएचडी फाइल को सेलेक्ट करके वर्जन 2 को ऑन कर लो। अब जितनी बार तुम यहाँ पे अपडेट करोगे इस वर्जन को, ऑटोमेटिकली वहाँ अपडेट होता रहेगा। अब से एग्जाम्पल है, मैं अपडेट करता हूँ एक बार के लिए। सपोज इसको हम साइड में लिखते हैं 1, तुमको दिखा दूँ, सॉरी, यहाँ पे कहीं हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं 1, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है। इसको हमने 1 कर दिया, से इसको 1 लिख दिया, और यहीं पे इसको और करके यहाँ पे हमने लिख दिया 4। क्या करते हैं इसको, इसको लिख देते हैं 4, और इसको 2। अब आई थिंक नीचे 4 दिखेगा, 6 तो इधर दिखेगा, तो 6 यहाँ पे भी लिख देते हैं। इसको कंट्रोल जे करके डायरेक्ट इसको यहाँ शिफ्ट शिफ्ट करके, या यहाँ पे भी रख सकते हो, और फिर यहाँ पे भी इसको ऐसे रख सकते हो, यहाँ पे रख लो, और इसको एडिट करके 6 लिख दो, और इसको 3 लिख दो एडिट करके, एंटर दबाओ, सॉरी, एंटर दबाओ। दैट्स वेरी इरिटेटिंग, बहुत इरिटेट करता है। ठीक है, ये 5 है। एक बार के लिए हम लोग दिखा दे रहे हैं, जस्ट दिखाने के लिए। कंट्रोल एस दबाओ, अब यहाँ पे रीलोड मारो, देखा? देखो, कोई सवाल? कोई सवाल स्वास्तिक? नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग अच्छा है ना? चीज है ये। हाँ, हाँ अच्छा बहुत, चीज है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो 4 नीचे दिख रहा है। तो जब चाहे इसको एडिट करो, और चुपचाप इसको वापस से इसको ग्रुप करो, इसको बंद करो, और कंट्रोल एस दबाओ, और वहां जाके फिर रीलोड मार दो। गया ना? गया तो। अच्छा वो मतलब वो चीज सेम मतलब सेम वो मतलब पाथ वाला जो रहेगा, उसको अगर हम मतलब फिर से रिलोड कर देंगे तो वो अपडेट ले लेगा क्या? अपडेट ले लेगा, कोई जब भी चाहे चेंजेस? जितना तुम एडिट करना है, जितना तुम एडिट करते रहो, और यहाँ पे कंट्रोल एस कर दो, सेव कर दो। यहाँ पे कंट्रोल एस मारना बहुत जरूरी है, फिर वहां पे जाकर रीलोड, क्योंकि यहाँ पे लास्ट सेव फाइल ही वो रीड करेगा। तो जो भी तुम अपडेट करोगे ऑटोमेटिकली वहां पे अपडेट हो जाएगा। अब एक चीज बताता हूँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। पहले तो इसका एट्रीब्यूट पे जाओ, बैक पे जाओ, फाइवर हमने बना के रखा है। अभी इस पे ध्यान देना, यहाँ पे ना ज्योमेट्री बोल के एक अपने पास पैनल है, देखो। अभी थोड़ा सा ये मुझे बिल्कुल फेक टाइप लग रहा है। फेक इन सेंस, फेक नहीं बोलेंगे, बट कहीं ना कहीं ये क्वालिटी एनहांस करेंगे तो ठीक है। बट कहीं ना कहीं हमको इसका इस गोला जो है ना, हम लोग का डाइस में ना थोड़ा गड्ढा होता है इसके अंदर, है ना? राइट, होता है ना? रियल वर्ल्ड में कोई भी हम लोग हाँ डाइस, हम लोग हाँ का हल्का हल्का हाँ। गड्ढा होता है, तो उसका शेप होता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए ध्यान रखना, ज्योमेट्री में जाना, इसके फाइल एट्रीब्यूट में जाके, इसके टेक्सचर के एट्रीब्यूट में जाके, शेडर के मतलब मटेरियल जो है, उस पे जाके ज्योमेट्री बोल के एक ऑप्शन है, और यहाँ पे देखना बम्प मैपिंग बोल के एक चीज है। ये क्या करता है ना, ये तुमको जो भी तुम्हारा टेक्सचर है, अगर वो ब्लैक में है, ब्लैक में उसका कोई भी कलर अगर दिख रहा है, तो उसको वो हॉलो एरिया पे लेता है, उसको थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश करता है। देखो यहाँ पे क्लिक करो, और वही फाइल पीएचडी को ले लो। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, फाइल में जाओ, देखो ये, सॉरी, ये बैक जाओ, हाँ, थोड़ा सा, जैसे जैसे उस पर क्लिक किए थे और पीएचडी सेलेक्ट किए थे, तो ये ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। ये ऐसा कुछ बना, ध्यान रखना। इसके बाद तुमको यहाँ पे इसके फाइल पे क्लिक करना होगा, क्लिक करोगे, लिंक है वो, फिर ये यहाँ पे ले आएगा, और उसके बाद इमेज नेम पे यहाँ पे तुमको ब्राउज करके उसी फाइल को सेलेक्ट करो, ओपन करो।
देखो कितना सुंदर सा डेप्थ क्रिएट हो गया, राइट? हुआ ना? देखो, हाँ बस। आया तो डेप्थ। ये टेक्सचर बेस्ड डेपिंग डेप्थ है, वेबल बन गया उसके अंदर, मतलब वो अंदर की तरफ डेप्थ चला गया। बट इसका क्वालिटी अभी भी एनहांस करना है। देखो इसका एजेस जो है ना, तुमको ठीक करने पड़ेगा, वहां पे टेक्सचर को तुमको ठीक करना पड़ेगा, वहां पे पूरा प्रॉपर लाइनिंग ऑर्गेनाइज करोगे तो ये डेप्थ क्रिएट करेगा, डेप्थ। अभी देख रहे हो, फर्स्ट क्लास। ये मैपिंग जस्ट बेसिक में मैंने सिखा दी, जबकि मैपिंग थोड़ा एडवांस लेवल का चीज था, वो बाद में समझ लेंगे। और बट ये जस्ट अभी सिर्फ लिंक करना था बोल के हमने ये कर दिया, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक लेवल पे। अभी ध्यान दो, इसको ऑन करो ग्राउंड को, और ये आ गया। अभी वापस से अपना बंदे को ले आते हैं। अभी मस्त बॉल और ये सब देखो, रेड 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 रख रहा है, तो थोड़ा सा बॉल को भी हम लोग टेक्सचर एनहांस करेंगे। बॉल का भी टेक्सचर हम लोग थोड़ा सा दूसरा लाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स क्रिएट स्पीयर टेक्सचर यूवी। तो स्पीयर का टेक्सचर कुछ मिल जाए इंटरेस्टिंग सा। तो अभी ध्यान दो, स्पीयर का टेक्सचर अगर हमको एनहांस करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना होगा। इसका यूवी हीटर पे जाओ, यूवी हीटर पे जाओ, इसका यहाँ पे देखो, यूवी हीटर पे जाओ स्पीयर का, तो ये ऐसा कुछ दिखता है। तो हमको कहीं ना कहीं गूगल में ऐसा कुछ खोजना है। तो देखो गूगल में ऐसा कुछ एक दिखा, देखो देख रहे हो, वो दिखा रहा है। तो हम लोग को वैसा अनरैपिंग कोई भी इमेज अगर मिल जाता है, तो अपने बल्ले बल्ले, है ना? तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। मिल जाए कुछ तो मिल जाए ऐसा। स्पीयर टेक्सचर, स्पीयर यूवी अनरैप टेक्सचर खोजते हैं, अनरैप टेक्सचर। मिल जा भाई, मिल जा। नहीं तो एक और एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? चलो, ये इतना इरिटेट कर रहा है, लेट्स गो टू माया, क्लोज दिस, और इस पे राइट क्लिक करेंगे। इसका मटेरियल एट्रीब्यूट यानी वापस इसमें मटेरियल एट्रीब्यूट पे जाएंगे, और इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे चेकर बोल के एक ऑप्शन आता है। देखो यहाँ पे चेकर बोल के ऑप्शन आया। सो व्हाई डोंट वी ट्राई चेकर बोल के ऑप्शन, क्यों नहीं ट्राई करते? लेट्स ट्राई दिस। अभी देखो मजा, कुछ लग रहा है इंटरेस्टिंग? अच्छा लग रहा है ना? कुछ कुछ तो अच्छा लग ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लग रहा होगा। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो अभी इस पे हम लोग हाँ क्या कर सकते हैं? बॉल। अभी इस पे व्हाइट पे हम लोग कुछ भी कलर डाल सकते हैं। डाल दो, जो तुमको खुशी आए वो कलर डाल दो। सपोज इस समय रेड ले लिए, और व्हाइट की जगह हमको रेड नहीं चाहिए भाई, तो अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ कलर डाल सकते हैं। ये डाले, कुछ और डाले, क्या डाले बोलो? ये डाले, पीला, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, पीला कहीं भी नहीं है। हम्म, है ना ये इंटरेस्टिंग? सही है। हम्म, ये सही है ना? हाँ ये सो सही ना, है। सो फिर अभी देखो अपना बॉल बेसिक अपना बन गया। टेक्सचरिंग हम लोग अब रियलिस्टिक वे में थोड़ा हम लोग जा रहे हैं। ध्यान दो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, देख रहे हो? है कि नहीं इंटरेस्टिंग, है ना? अभी हम लोग टेक्सचरिंग का चैप्टर कंप्लीट कर हम्म, लिए। सो लेट्स गो नाउ। अब हम लोग को सीन क्रिएट करना है। तो सीन क्रिएट करना है, हम लोग को रेंडर चाहिए भाई, ऑब्वियस बात है। तो हम लोग कुछ ऐसा रेंडरिंग करेंगे, ऐसा समथिंग, कुछ ऐसा, ऐसा रेंडरिंग करना है हम लोग को, ऐसा। बट बार बार हम लोग का कैमरा मूव हो जाता है, तो इसको लॉक नहीं कर सकते हम लोग। अगर इसको इसके एट्रीब्यूट पे जाएंगे, तो इसको, अच्छा इसको भी लॉक कर सकते हैं, वेरी नाइस। बट हम लोग को पर्सपेक्टिव में जाके काम करना होता है, इसलिए हम लोग को ये कैमरा पे काम कभी नहीं करते, इसको कभी लॉक नहीं कर सकते। मतलब लॉक क्यों करते हैं? लॉक क्यों करने का, लॉक का वर्ड क्यों आया मेरे लिए? क्योंकि हम लोग का कैमरा काफी मूवमेंट होता है, हम लोग व्यू पोर्ट में काफी मूवमेंट करते हैं। तो इसीलिए इसमें 3D स्पेस पे ऑलरेडी कैमरा बोल के ऑप्शन मिलता है हम लोग को। मतलब कैमरा आप लाइए अपने सीन, और उसको सीन कैमरा में कन्वर्ट कीजिए, अपने शॉर्ट कैमरा में कन्वर्ट करिए, जो भी। तो कहाँ से मिलेगा कैमरा? क्रिएट एंड गो टू कैमरा। कैमरा में गए, और वापस से इसको बाहर की तरफ लाएंगे, ये देखो। और इसको हम लोग वापस से पोजिशनिंग करेंगे, जूम आउट करो, और इसको वापस से पोजिशनिंग करेंगे ऐसे। और जहाँ तक कि हमको याद है कि हम लोग का सीन थोड़ा ड्रामेटिक यहाँ से लग रहा है, तो हम लोग इसको रोटेट भी करेंगे। बट ये थोड़ा अनजजमेंटल, मतलब वर्ड गलत हो गया, ये नॉन जजिंग फॉर्मेट पे हम लोग काम कर रहे हैं, कि ये एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, हम लोग के पास ऑप्शन है, इस कैमरा के थ्रू से हम लोग देख के और उसी को उसी वो जगह पे पोजिशनिंग कर सकते हैं।
तो वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा? पैनल में जाओ, यहाँ के व्यू पोर्ट के पैनल में जाओ, और लुक थ्रू सेलेक्टेड, जो चीज लास्ट सेलेक्टेड है उसके थ्रू से दिखाई देगा, तो सेलेक्ट करो। अब देखो जो कैमरा जहाँ व्यू था वैसा ही दिख रहा है, कैमरा वन लिखा हुआ आ रहा, ये कैमरा वन है। इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, पहले सबसे पहले तो रीनेम कर देंगे शॉर्ट कैम, शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया। और जहां जहां तुमको देखना है, जैसे जैसे देखना है वैसे वैसे देखो। ये जैसे तुमको व्यू, जैसे व्यू पोर्ट को अभी हम लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, ऑर्बिट कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही अभी हम लोग इधर भी किए। थोड़ा सा, थोड़ा ड्रामेटिक कर देते हैं ऐसे करके देखने के हिसाब से, और इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं। तो ये थोड़ा, या ऐसा जो भी तुमको सीन चाहिए, जैसा सीन चाहिए, ये वैसे हमने रख दिया। ये भी उधर देख रहा है या इधर देख रहा है, नहीं ऐसे ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगा था, बेटर दिखा था। तो जो भी है, ये अभी ऐसा सीन हम लोग ये कैमरा के हिसाब से हम लोग क्रिएट कर लिए। अभी इसका फिल्म रेट रेट में देख सकते हैं, रेजोल्यूशन कितना है देख लो। डिफॉल्ट में 560 540 ये है। तो कैमरा हमारा सेट कर दिया, बट हम लोग फिर से अगर कहीं हिला देंगे, जैसे अभी अभी हिलाना ही है हम लोग को एक्चुअली, फिर से हम लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं अभी। जब हम लोग को लगता है कि हम लोग अब सीन प्रॉपर कर लिए हैं, अच्छे जगह पर कर लिए हैं, तो लेट्स बिगिन कि इसको प्रॉपरली थोड़ा टाइट करके अच्छे जगह पे रख के, अब इसको हम लोग एज्यूम कर लिए कि ये दिस इज लॉक, अब नहीं है, अब इसके आगे हम लोग को नहीं छेड़ना है। तो हम लोग को पर्सपेक्टिव में जाके छेड़ना हो, इसका मैनिपुलेट करना हो, इधर उधर करना हो, तो कर सकते हो इजीली। जब चाहे, जिसको जहाँ चाहे, जिसको मैनिपुलेट करना है, जिसको एट्रीब्यूट चेंज करना, कर सकते हो। बट अगर कैमरा में करोगे तो कैमरा कैमरा में जाने के लिए पैनल में जाके वापस एक शॉर्ट कैम में क्लिक करना होगा। कैमरा में जाके तुम इसको छेड़ तो सकते हो, बट अपने कैमरा को मत हिलाना। गलती से हिल गया कैमरा तो पोजिशनिंग रॉन्ग हो गया। अगर कैमरा पोजिशनिंग रॉन्ग हो गया तो फिर तुमको फिर वापस से लास्ट व्यू पोर्ट में कैमरा का जो, जिस एंगल को तुम सेट किए थे, वो फिर से तुमको क्या करना पड़ेगा, वो अंडू कर सकते, कंट्रोल जेड करोगे तो नहीं आएगा। अंडू करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाके अंडू व्यू चेंज, ये देखो, फिर से करो अंडू व्यू चेंज, ये पोजीशन पे आ गया वापस से। जितने बार व्यू चेंज किए हो, लास्ट चेक कर, लास्ट से वो तुमको दिखेगा। तो कंट्रोल जेड करने से नहीं आता, ये ऑल्ट जेड करने से आएगा, ध्यान रखना। कंट्रोल जेड में जो भी तुम टेक्सचर, जो भी तुम यहाँ के एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे हो, वो भले कंट्रोल जेड होगा, बट ऑल्ट जेड से तुमको व्यू चेंज मिल जाएगा व्यू पोर्ट में। बट हमको वो बार बार ऑल जेड करने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं। तो अभी देखो शॉर्ट कैम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव में जाके पहले शॉर्ट कैम को सेलेक्ट करो, या फिर गलती से अगर नहीं सिलेक्टेड है और तुम शॉर्ट कैम पे खड़े हो, तो यहाँ पे देखो शॉर्ट कैम का व्यू 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 पोर्ट पे ही देखो, यहाँ पे सारा जो एट्रीब्यूट जो मैंने बताया था उसमें कैमरा सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलता है, क्लिक करो। अब शॉर्ट कैम को ऑटोमेटिकली तुमने सेलेक्ट कर दिया, और इसको फिर यहाँ से पूरा सेलेक्ट करो, और ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद लॉक सेलेक्टेड कर दो। ध्यान रहे पूरा यहाँ से ड्रैग करोगे तो आ जाएगा, माउस से ही करना है, इसमें कोई शिफ्ट विफ्ट कुछ दबाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद राइट क्लिक करके लॉक सेलेक्टेड कर दो। लॉक सेलेक्टेड हो गया, अब तुम्हारा कैमरा हिलेगा नहीं। अब कैमरा तुम्हारा हिलेगा नहीं, देखो, सिर्फ तुम्हारा एलिमेंट यहाँ का जो भी सर्च करना है वो करना है, कर लो, इजिली कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग को इसका रेंडर निकालना है, मतलब अब ये शॉट जो है, हमको एक इमेज दिखना चाहिए भाई, हम एक ऐसा सीन क्रिएट किए हैं, तो इसका हमको एक्सपोर्ट करना है। जिस तरह से हम लोग पीएनजी में फाइल सेव करते हैं, पीएनजी में से एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे सीन के फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं, या जेपेग में भी सेव करना है तो कैसे करेंगे। उसको करने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है रेंडरिंग, यानी अर्नोल्ड में जाओगे तो रेंडर रेंडर बटन मिलेगा। तो ये रेंडर बटन हमको यहाँ पे मिला, बट ध्यान देना यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है, देखो स्टॉप प्ले कुछ भी विजिबल नहीं है, कारण क्या है। या फिर तुम डायरेक्ट यहाँ पे रेंडरिंग का बटन देखो, यहाँ पे भी है, डायरेक्ट यहाँ से भी बटन में जा सकते हो, अनऑल रेंडर व्यू में ही है ऑटोमेटिकली। शॉर्ट कैम के शेप में आओगे तो शायद कुछ दिखे, बट तब भी कुछ नहीं दिख रहा है, देखो। अब यहाँ पे एक्सपोजर तुमको मिलता है कैमरा की तरह, जैसे हम लोग कैमरा करते हैं, इसको एक्सपोजर करो, कुछ भी नहीं दिख रहा है। कारण क्या है ना, ब्लैक क्यों दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखेगा। कारण क्या है कि तुम्हारे पास कोई लाइट नहीं, यू डोंट हैव एनी लाइट। डिफॉल्ट लाइट भले हम लोग को देखने के लिए है, व्यू पोर्ट लाइट है, बट हमारे पास लाइट नहीं है। अगर लाइट में क्लिक करोगे तो ये सब अंधेरे में दिख रहा है, देखो। वो जो हम लोग टेक्सचर वाले मोड पे जाके बगल में ही देखो, यहाँ पे लाइट मोड भी है, वो लाइट मोड व्यू पोर्ट में पूरा ब्लैक दिख रहा है हमें। इसका मतलब है कि आपके व्यू पोर्ट एरिया में कोई भी लाइट नहीं प्रेजेंट। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एक लाइट क्रिएट करेंगे।
तो लेट्स क्रिएट सम लाइट, जाके क्रिएट फाइल मेनू में से, मतलब मेनू बार के पास से, वहां से हम लोग जाएंगे और क्रिएट लाइट करेंगे। सो लाइट में भी बड़ा अमेजिंग फंडा है, 5-6 लाइट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शनल लाइट चूज करेंगे, जो कि एक्चुअली डायरेक्शनल लाइट क्या करता है, सनलाइट की तरह ट्रीट करता है, जिस जिस सोर्स से लाइट आ रहा है उस सोर्स से वो आता है। तो लेट्स सेलेक्ट की डायरेक्शनल लाइट सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही डायरेक्शनल लाइट मैंने सेलेक्ट किया, ध्यान देना, इसको ऊपर करो और इसको खींचो। इसका एरो दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि तीर धनुष की तरह ये एरो दिख रहा है। ये एरो परस्पेक्टिव में जाकर देख कर चेक करते हैं। ये क्या कर रहा है, ये जिस एंगल से आप देख रहे हो, जिस एंगल में एरो जा रहा है, उससे वो लाइट सोर्स आ रहा है, वहीं से लाइट सोर्स मतलब सन कभी भी इतने हाई लेवल पे कभी भी नहीं आता, ध्यान रखना। सन हमेशा ऊपर की तरफ आएगा, तो ऊपर में जाओ, ऊपर जाओ। सन हमेशा तुम्हारे टॉप पे रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। बट ध्यान देना, इसका मुंह इस तरफ फेसिंग है, इसलिए इधर का फेसिंग का लाइटिंग आ रहा है। इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, रोटेट कर सकते हैं, ई दबा करके इसको रोटेट करो। अभी देखो तुम्हारा ग्राउंड पे भी, तो सनलाइट हमेशा ऐसे ही एंगल पे गिरता है, ग्राउंड पे ही गिरता है, इसलिए देखो ग्राउंड पे भी इफेक्ट आना चालू हो गया। और थोड़ा इसका, अब इस पे कंट्रोल ए दबा कर इसका एट्रीब्यूट में जाके इसका इंटेंसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। बढ़ाओ इंटेंसिटी, मजेदार है ना। अभी जाओ इसको शॉर्ट कैम पे जाओ, इंटरेस्टिंग हो गया ना। अब यहाँ से थोड़ा इंटेंसिटी कम कर लो या रखो, कोई दिक्कत नहीं, जो ज्यादा वॉश आउट ना हो जाए वैसा।